आरोप है कि हर रोज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी नए नए मुद्दे पर राजनीति कर रही है, वो उनकी हार दिखा रही है। चुनाव से पहले ही रो रहा है कि वोट कट गए, फर्जी वोट बन गए, पूर्वांचलियों को भी गाली देने लग गए। इसका मतलब है वो हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। नई दिल्ली में उनकी हालत ख़राब है और मुझे जहाँ तक समझ में है, जो पता लगा है कि वो एक और सीट से चुनाव लड़ने की कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं कहीं और से भी चुनाव लड़ रहा हूँ। उनको मालूम है, उनका खुद का सर्वे बता रहा है कि नई दिल्ली में और कालकाजी में दोनों जगह आम आदमी पार्टी हार रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव और 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद अगले 5 साल राजधानी में किसकी पिक्चर दिखेगी, ये तो अभी पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि सियासी खींचतान में जहां नेता हलकान हैं, वहीं जनता परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी का आप सरकार पर निशाना। घुसपैठियों को शरण दे रही आम आदमी पार्टी सरकार। स्मृति ईरानी कहती है बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ है अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की वरिष्ठ और कद्दावर नेता स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठियों को शरण देती है आप सरकार और लगातार बांग्लादेशियों की मदद करती है। आखिर घुसपैठियों से किसको इतनी हमदर्दी है, क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली और देश के अधिकारों पर आम आदमी पार्टी के सौजन्य से घुसपैठियों का कब्जा देश में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने, फर्जी पैन कार्ड बनाने और फर्जी वोटिंग कार्ड बनाने की शिकायतों को संज्ञान में लेकर दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ। आरोपी रंजीत और अफरोज की गिरफ्तारी के बाद जांच में लैपटॉप्स जो जब्त किए गए, एफएसएल के माध्यम से डेटा की एनालिसिस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का खौफनाक चेहरा सामने आया। आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल, रिठाला विधानसभा की मोहर और हस्ताक्षर मिले और विधायक जय भगवान बवाना विधानसभा के हस्ताक्षर और मोहर मिले। और इस वक्त हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से लगातार सियासत जारी है, फर्जी वोटर्स का मामला हो या फिर अब देख रहे हैं झुग्गियों को लेकर झंझट बढ़ता जा रहा है, क्या अपडेट है ताजा? देखिए, जिस तरीके से अगर आज की सियासत की बात करूं, क्योंकि रविवार है और रविवार के दिन देखिए किस तरीके से सियासत पूरी तरीके से गर्म है। पोस्टर वॉर तो सुबह खुलती है तो देखते हैं कि पोस्टर वॉर शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर सबसे पहले पोस्टर की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर आता है, कहा जाता है ड्रामेबाज उसमें दिखाया जाता है। रमेश बिदूड़ी का पोस्टर होता है उसमें, तो साथ ही उसके बाद दिल्ली में एक ही आपदा, उसके बीजेपी का पलटवार होता है। तो उसके बाद जिस तरीके से झुग्गी को लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह का झुग्गी जो प्रधान थे उनके साथ जो कार्यक्रम था, उसके लेकर आज जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल है वो शकूर बस्ती जाते हैं। उनका वहां पर लोगों से बात करते हैं, वहां पर वो कहते हैं, मीडिया से जब बात करते हैं तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि झुग्गी वासियों के जितने केसेस हैं उन केसेस को वापस ले लिया जाए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो यार यूं कहे कि आज जिस तरीके से सियासत पूरी तरीके से गर्म रहा झुग्गी वासियों को लेकर के, तो उधर अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और गणेश, आप लगातार जैसे बता रहे हैं कि झुग्गी वासियों को लेकर आज का दिन सियासत भरा रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए और बात दिल्ली विधानसभा की करेंगे, क्योंकि आपको बता दें चुनाव को लेकर बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची यहां जारी कर दी है। पार्टी ने कई बड़े नाम यहां मैदान में उतारे हैं। इसी के साथ एक मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया है और पूर्व सीएम के बेटे पर भरोसा जताती हुई बीजेपी नजर आई है। महिला उम्मीदवारों की बात करें तो 5 महिला उम्मीदवारों को मौका मिला है, जिनमें दीप्ति इंदौरा, उर्मिला, कैलाश गंगवाल और इसी के साथ श्वेता सैनी और नीलम पहलवान का नाम शामिल है। बीजेपी ने अब तक 58 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए।
अरविंद केजरीवाल को पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। अब वो रोज झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे, चुनावी घोषणाएं करेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। डबल इंजन की सरकार बनाकर मोदी जी को इस दिल्ली को हम सौंपने वाले हैं। हमारा जो चुनाव होगा वो यहाँ को विकास को लेके होगा, डेवलपमेंट को लेके होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। वोटिंग की तारीख का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी चौसर बिछाने में लगी हुई हैं। इसी रण में जीत हासिल करने के लिए पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली के चुनावी समर में अपने 29 और महारथियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। करावल नगर से जहां कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को मोती नगर सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा की 58 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आधी आबादी पर भी भरोसा जताया है। 5 महिला उम्मीदवार के नाम भी दूसरी लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल, तिलक नगर से श्वेता सैनी, नजफगढ़ से नीलम पहलवान और कोडली सीट से प्रियंका गौतम शामिल हैं। जितनी भी समस्या है यहाँ पे, मेरे यहाँ पे सीवर की समस्या हो, चाहे रोडों की समस्या हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो, मैं सभी का सॉल्यूशन करूंगी। इस बार मैदान में कई बड़े चेहरे भी चुनावी समर में नजर आएंगे, जिसमें करावल नगर से कपिल मिश्रा, मोती नगर से हरीश खुराना, प्रियंका गौतम को कोंडली विधानसभा से सीट दिया गया है। वहीं आपकी सबसे भरोसेमंद ओखला सीट से मनीष चौधरी पर भरोसा जताया है। सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो चुनाव होगा वो यहाँ को विकास को लेके होगा, डेवलपमेंट को लेके होगा। मैं नहीं हूँ, मैं इसी क्षेत्र का हूँ, मुझे मालूम है यहाँ की क्या परेशानी है और लोग कितना परेशान है। और हमारा सिर्फ जो है काम कराना, डेवलपमेंट कराना और पूरे ओखला की तस्वीर बदलना, हमारा बस यही काम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 8 पार्षदों पर भी भरोसा जताया है। इसमें कमल बाड़ी को बल्ली मारान, उर्मिला कैलाश गंगवाल को मादीपुर, मुंडका से गजेंद्र सिंह दराल, सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल, नीलम पहलवान को नजफगढ़, उमंग बजाज को राजेंद्र नगर और अनिल गौड़ को सीलमपुर से टिकट देकर भरोसा जताया है। टिकट अकेले गजेंद्र को नहीं मिली, ये पूरी इस मुंडका विधानसभा के उस समर्पित कार्यकर्ता को मिली है जो निरंतर 10-12 साल से इन भ्रष्टाचारियों को झेल रहे थे। हम सब एकजुट होकर इस बार दिल्ली के अंदर इस मुंडका विधानसभा को भारी बहुमत से जिताकर और डबल इंजन की सरकार बनाकर मोदी जी को इस दिल्ली को हम सौंपने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी है। ऐसे में बीजेपी ने अभी भी अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। अभी तक कुल 58 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं।